देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स x इस तरह के x हैं कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x 0 से कम है। अच्छा, ये मैंने कोई सेट बना दिया अपने मन से। इस सेट को आप उसमें लिख करके दिखा सकते हो रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में बताओ कैसे लिखेंगे, क्या एलिमेंट लिखेंगे इसके अंदर? 0 से नहीं लिख सकते भाई, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और साथ के साथ x 0 से कम है। 0 से कम तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो भाई हम इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखेंगे नहीं, तो इसकी रोस्टर फॉर्म यही होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट, है ना। अच्छा, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और सिंबल होता है 5। तो एम्प्टी सेट को या तो इस तरह से लिख करके दिखाते हैं या 5 से लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या है कि एम्प्टी सेट का एक और नेम होता है नल सेट, इस बात को याद रखना है। एक और भी नेम होता है वॉइड सेट। ये 3 मेनली नेम होते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ठीक है। तो इस बात, इसी तरह के हम और भी सेट बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई सेट है x और x इस प्रकार है कि x 5 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अब बताओ इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? x 5 से बड़ा है, हाँ, 3 से छोटा है। ये भी एम्प्टी सेट है ना। तो ये एम्प्टी सेट है, इसको आप इससे डिनोट कर सकते हो या फिर इसको 5 से डिनोट कर सकते हो। ये समझ में आया? ये एग्जांपल्स नोट कर लो अपने कॉपी पर। हाँ, एक्सरसाइज 1.2, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट नल सेट है। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो बताओ कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो? भाई ऐसा तो कोई ऑड नंबर नहीं होता। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, लेकिन 1, 3, 5 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो ये क्या नल सेट है? हाँ, तो लिख देंगे यस इट इज अ नल सेट, इक्वल टू हम लिख देंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो बताओ इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। हाँ, 2 और 3। 3 क्या इवन प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, ऐसे नंबर्स जो अपनी ही टेबल में आते हो। हाँ, 2, 3, 5, 7, 11। तो आप देख रहे हो कि आगे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब ऑड प्राइम नंबर्स हैं। इवन प्राइम नंबर तो ओनली 2 होता है। तो ठीक है, तो ये इसमें इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो 2 आएगा। अब बताओ क्या ये सेट नल सेट है? नहीं, ये सेट नल सेट नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि बस ये है, और नो इट इज नॉट नल सेट। नो इट इज नॉट नल सेट, इसके लिए यस लिख देंगे। हाँ, बताओ क्या ये नल सेट है? क्यों है? क्योंकि x 5 से छोटा नहीं हो सकता और 7 से बड़ा नहीं हो सकता। x 5 से छोटा नहीं हो सकता, 7 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, तो ये नल सेट है। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। मतलब इसका क्या निकला? 2 पैरेलल लाइंस में ऐसा कोई कॉमन पॉइंट हाँ, जो इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता है क्या? 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है हमको, लेकिन 2 पैरेलल लाइंस में तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, नहीं ना। तो इसलिए ये बताओ ये कैसा सेट होगा? नल सेट नहीं होगा। ये नल सेट नहीं होगा। क्यों नल सेट क्यों नहीं? इसके अंदर इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, यानी कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आएगा इन दोनों लाइन के बीच में। नहीं, इन दोनों लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो भाई इसके अंदर कोई पॉइंट आप लिख सकते हो। जैसे ये कहा होता है कि y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इस सेट के अंदर हम ये पॉइंट डाल देते हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं p, और लिख देते हैं कि p पॉइंट है जो कॉमन है इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में। लेकिन बताओ अभी इन दोनों लाइंस के बीच में कोई पॉइंट कॉमन है क्या? कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं, तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे? कुछ नहीं डालेंगे, खाली रह जाएगा। इसका मतलब ये सेट कैसा हुआ? नल सेट हुआ, है ना, ये नल सेट। ठीक,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें पार्ट्स दे रखे होंगे, कई सारे सेट्स दे रखे होंगे और आपसे पूछा गया होगा कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो देखो फाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हों। जैसे मैंने एक सेट लिख दिया, इसमें गिन के बताओ कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। कोई और सेट लिख दिया जैसे इसमें बताओ कितने हैं? हाँ, ये तो ये फाइनाइट सेट्स हैं यानी लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, काउंट कर सकते हैं। इसमें 3 है, इसमें 5 है। अच्छा, अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? कॉमन सेंस से बताओ इनफाइनाइट सेट क्या होता होगा? अनगिनत, मतलब जिसमें 1 2 3 आगे डॉट डॉट लगा देंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। वेरी गुड, 1 2 3 आगे डॉट 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 लगा दिया तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना। ये इसी चीज़ को हम क्या इस तरह से लिख करके बता सकते हैं कि x such that x belongs to नेचुरल नंबर। तो ये भी इनफाइनाइट सेट है ना। सेट ऑफ इंटीजर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, रेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, है ना। तो ये सारे इनफाइनाइट सेट्स होंगे। इनफाइनाइट सेट्स के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक, हाँ बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट? फर्स्ट पार्ट में दे रखा है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। बताओ हाँ, क्यों ये फाइनाइट क्यों है? 12 ही होंगे। हाँ, इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे और एलिमेंट्स कितने होंगे? 12। कौन कौन से एलिमेंट्स? जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से दिसंबर तक ये सारे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। ये बताओ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट है क्यों? क्योंकि आगे 1 2 3 और इसके आगे डॉट डॉट लगा तो इसके आगे कितने भी हो सकते हैं। हाँ, 3 के बाद डॉट 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 लगाए तो ये बता रहा है कि इसके आगे और भी नंबर्स आते चले जाएंगे और कहीं ख़त्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, ये बताओ। फाइनाइट। हाँ, क्यों? 1 से 100 तक बताया, उसके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो लिखने हैं। हाँ, 1 से 100 तक के नंबर्स इसके एलिमेंट्स होंगे, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट, ये बताओ। इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट है क्यों? 100 से पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे, 100 से ज़्यादा। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो 100 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, 101 102 103 और इस तरह से लाखों करोड़ों होते हैं। तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। फाइनाइट। हाँ, ये 99 से कम ही पूछे। हाँ, 99 से कम प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 इस तरह के। तो ये फाइनाइट सेट है। वेरी गुड, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, ये बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो बताओ आपके हिसाब से क्या होगा ये? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? एक्स एक्सिस पर जितनी भी लाइन पैरेलल करेंगी वो इनफाइनाइट। हाँ, आप जानते हो कि भाई 2 तरह की एक्सिस होती हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, क्वेश्चन में कहा है कि ऐसी लाइंस का सेट जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। कोई लिमिट है इसकी? कोई लिमिट नहीं है ना। तो ये जो सेट होगा इनफाइनाइट सेट होगा। वेरी गुड। सेकंड पार्ट में बताओ। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट। हाँ, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्यों फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि जो इंग्लिश के अल्फाबेट है वो हमारे लिए भी सेम है और आपके लिए भी सेम है। उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे हाँ, फाइनाइट, मतलब A to Z फाइनाइट है, इसके आगे कोई नहीं। हाँ, ये इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट होते हैं ए से लेकर जेड तक। यानी आपको पता है ए से लेकर जेड तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। हाँ, वेरी गुड, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये काउंटेबल हैं एलिमेंट्स, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। पता? फाइनाइट। हाँ, क्यों फाइनाइट क्यों है? 5 से जो मल्टीपल होंगे नंबर वो 10 15। 5 से खुद 5 भी तो डिविजिबल हो जाएगा। 5 बन जा 5, तो 5 भी एक मल्टीपल है। 10 15। हाँ, तो 5 के मल्टीपल्स कितने होते हैं?
बस 10 होते हैं, यानी आपके कहने का मतलब 5 10 जा 50 तक ही मल्टीपल होते हैं, 55 मल्टीपल नहीं होगा। अरे आपने टेबल 10 तक ही लर्न की है, टेबल बनाने को तो 5 11 जा भी बन जाएगा, 5 12 जा भी बन जाएगा। अरे टेबल 5 की कभी ख़त्म तो नहीं होगी, है ना। तो भाई 5 के तो मल्टीपल्स आगे चलते चले जाएंगे, कहीं एंड नहीं होंगे। तो 5 के मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ये बताओ, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पर बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन क्या इनफाइनाइट जानवर होंगे? हाँ, जानवर की बात ना करें, अगर यहाँ पर ये लिखा होता है द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि अनगिनत लोग रहते हो। हाँ, ह्यूमन बींग्स तो फाइनाइट होंगे इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, है ना। जैसा अभी कहते हैं इस समय लगभग 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ एक फाइनाइट है। इसी तरह अर्थ पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है हर पल कोई जन्म लेता हो, मृत्यु होती हो, तो लेकिन किसी क्षण एक फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे अर्थ पर, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये बताओ। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन जानते हो क्या होता है? वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं ऑरिजिन, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, ठीक। तो इसमें कह क्या रखा है, इसमें ये कह रखा है कि सर्किल्स का सेट जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा हो। ऑरिजिन से पास करने वाले कितने सर्किल्स हम बना सकते हैं? एक सर्किल ये बना दिया मैंने, है ना, एक सर्किल ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और भी सर्किल बन जाएंगे। 4 ही थोड़ी ना बनेंगे, ऐसे और भी बन सकते हैं, है ना, घुमाते चले जाओ। तो इस तरह से ऑरिजिन से, मैं फिर से बता देता हूँ, ये ऑरिजिन से पास करते हुए हम इनफाइनाइट सर्किल्स बना सकते हैं, है ना। इस तरह से हम इनफाइनाइट सर्किल्स बना सकते हैं, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। नोट करो, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। इन सब में आपको ये बताना है कि क्या ए और बी बराबर हैं या नहीं है। तो बताओ, ए और बी यहाँ पर बराबर हैं क्या? हाँ, किन्हीं दो सेट्स को इक्वल हम कब कहते हैं? हम दो सेट्स को इक्वल तब कहते हैं जब उन दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हों। ए एलिमेंट इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, इसमें भी है, सी इसमें है, इसमें भी है, डी इसमें है, इसमें भी है ना। एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन एलिमेंट्स आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट्स आगे पीछे करने से सेट चेंज नहीं होंगे अगर एलिमेंट्स सेम है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए और बी बराबर है। अच्छा, सेकंड पार्ट में ए दे रखा है 4 8 12 16 और बी दे रखा है 8 4 16 18। बताओ ये दोनों सेट क्या बराबर है? नहीं, क्यों नहीं है? इसमें यहाँ पर 18 है, उसमें 18 है। हाँ, अब इसमें क्या है, डिफरेंट एलिमेंट आ गया 18 जो कि ए में नहीं है, इसलिए यहाँ ए और बी बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। हाँ, इसकी बात करें 2 4 6 8 10 और यहाँ पर क्या दे रखा है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन और इक्वल टू 10। एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 से कम और बराबर है। अच्छा, तो बताओ भाई ये बराबर, ये इक्वल होंगे सेट या नहीं? ए इक्वल बी होगा, ए इक्वल बी, ए इक्वल बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इवन इंटीजर भी है और 10 से कम भी है। हाँ, अगर इस वाले सेट की हम रोस्टर फॉर्म बनाएं तो इसमें क्या एलिमेंट्स पुट करेंगे हम? 2 4 6 8 10। वेरी गुड, शाबाश। फोर्थ नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रोस्टर फॉर्म गलत लिखी है। हाँ, जो 10 के मल्टीपल, अगर इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएं तो रोस्टर फॉर्म आएगी 10 20 30 इस तरह से। अच्छा, और बी जो सेट है उसमें 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है,
तो सेम एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं दोनों में, तो इसलिए ए और बी बराबर नहीं है। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमको, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजंस। क्या ये जो सेट्स के पेयर दे रखे हैं ए और बी आपस में इक्वल हैं, और अगर हैं तो रीजन दीजिए। तो ए सेट दे रखा है जिसके क्या एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और बी सेट दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x इस प्रकार है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो इसमें हम क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का ऑफिशिएंट तो 1 है, 1 और 6 का मल्टीप्लाई क्या होगा 6, तो 6 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। बताओ ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका कि एडिशन 5 के इक्वल आ जाए, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं 2 और 3। 2 और 3 का एडिशन 5 होगा और मल्टीप्लिकेशन 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 की जगह पर 2 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 इस तरह लिख देंगे। फिर ये ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2। यहाँ हम 3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। अब इन दोनों टर्म्स में से हम x प्लस 2 बाहर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर रह गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ से ये बताओ हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू बोलो क्या आएगी, -2, क्योंकि 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हम x की क्या वैल्यू लिख सकते हैं -3। तो x की दो वैल्यूज आ गई -2 और 3। तो यानी जो ये बी सेट है इसकी रोस्टर फॉर्म अगर लिखें तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या पुट करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे -2 एंड -3। हाँ, तो b के अंदर तो एलिमेंट्स -2 और -3 हैं और a के अंदर 2 और 3 हैं। क्या सेम एलिमेंट्स है, तो इसलिए a और b इक्वल नहीं है, लिख देंगे नो a एंड b आर नॉट इक्वल सेट। ठीक है, बाद में नोट कर लेना। सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। x एक लेटर है फॉलो वर्ड का। ठीक है, तो भाई इसका अगर रोस्टर फॉर्म बनाना चाहें तो इसमें क्या क्या लेटर्स फॉलो में से हम लिख सकते हैं, F, हाँ O, हाँ L और W। हाँ, इसके अलावा और कोई तो नहीं आएगा, है ना। और एलिमेंट्स रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं, क्यों हम बार बार दो बार एल लिखें, दो बार ओ लिखें। ठीक, यहाँ इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएं, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो इसकी रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, इन दोनों सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या, सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे। हाँ, तो लिख देंगे यस ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। वेरी गुड, शाबाश। इस क्वेश्चन में क्या करना है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। ये देखो हमें सेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, तो इनमें से वो सेट छांटने हैं जो आपस में इक्वल हो। ये बताओ ए सेट किसी के साथ इक्वल है, 2 4 8 12, ये 4 एलिमेंट्स किसी और में आ रहे हैं। देखो इसमें 2 4 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, इसमें 8 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो ए किसी के संग इक्वल नहीं है, बी किसी के संग इक्वल है, हाँ वेरी गुड, बी डी के संग इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बी इक्वल टू डी। सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में, बी में भी और डी में भी। अच्छा सी बताओ, सी किसी के संग इक्वल नहीं है, ई जी के साथ, वेरी गुड, ई जी के साथ इक्वल है क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स 1 और -1 है। ठीक, और एफ एच नहीं है, तो बस यही दो हमारे आंसर्स हैं।
तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।